दोस्तों, क्या आप जानते हैं पहला किन्नर कौन था कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? किन्नर समाज से जुड़ी कई दिलचस्प बातों के बारे में आइए यहाँ जानते हैं। किन्नरों की गिनती ना तो नर में और ना ही नारी में होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर पैदा होता है। किन्नरों को आपने अपने आसपास देखा होगा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सृष्टि का सबसे पहला किन्नर कौन था? इस बात का जिक्र शिव पुराण में किया गया है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया। योग द्वारा इंसानों और जीवों को उत्पन्न करने में काफी समय लग रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के आधे अंश से एक स्त्री को उत्पन्न किया और शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान के इस रूप में शंकर जी ना तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और ना ही पूर्ण स्त्री अर्थ नारी स्वरूप में। जहाँ सृष्टि में स्त्री रूप का जन्म हुआ, वही किन्नर की वह परिकल्पना हुई। इसलिए भगवान भोलेनाथ की किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। किन्नरों की प्रचलित कथाएं। सबसे अधिक प्रचलित कथा भगवान राम के वनगमन से संबंधित है। हुआ यह कि जब भरत प्रभु राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तब सभी अयोध्या वासी भी उसके साथ चित्रकूट आए थे। अयोध्या के लोगों के विनय को अस्वीकार करते हुए भगवान राम ने सभी स्त्री पुरुष को वापस नगर लौट जाने के लिए कहा, परंतु उनके संबोधन में किन्नरों का नाम नहीं था। किंतु किन्नर 14 वर्ष तक प्रभु रामचंद्र के सामने ही प्रतीक्षा करते रहे। किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? भगवान राम जब वापस लौटे तो वह उन्हें मिले। उसकी निश्चय और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर तब भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया कि तुम जिन्हें आशीर्वाद दे दोगे उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। किन्नरों से जुड़ी दिलचस्प बातें। किन्नरों के कुछ वर्ग भी होते हैं। उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय को सरपंच की सृष्टि से 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने के प्रधान को नायक कहा जाता है। यही सभी नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। महाभारत के शिखंडी को भी इसी समाज को प्रतिनिधि माना जाता है। कैसे होती है किन्नरों की शादी? इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिए कि भारत के इस राज्य में किन्नरों का उत्सव मनाया जाता है। विल्लुपुरम जिले के कुव्वगम गांव में अरावन देवता का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है। कुव्वगम गांव में हर साल तमिल नए साल की पहली पूर्णिमा को 18 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत होती है। इससे देश भर और विदेशों से किन्नर आते हैं। पहले 16 दिनों तक काफी नाच गाना होता है और हर्षोल्लास के साथ शादी की तैयारी करते हैं। 17वें दिन पंडित जी के द्वारा खास पूजा होती है, जिसके बाद रावण देवता के सामने मंदिर के पुजारी ईश्वर की तरफ से किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। वह सभी देवता रावण की मूर्ति से शादी रचाते हैं और अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे सुगम गांव में रावण की मूर्ति को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद दुल्हन बने हीजड़े अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। साथ ही
चेहरे पर आए सारे श्रृंगार को भी बिगाड़ देते हैं। फिर सफेद कपड़े पहन लेते हैं और बहुत रोते हैं, जिसके साथ ही इस उत्सव का समापन हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।